डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और प्रेरणा स्रोत। राष्ट्रपति शुभारंभ प्रस्तावना। भारत के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, संकल्प और सफलता की अद्भुत कहानी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो कोई भी बाधा सफलता को रोक नहीं सकती। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप में हुआ था। उनका परिवार अधिक संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम करते थे। उनकी मां अशियम्मा एक धार्मिक महिला थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए अब्दुल कलाम को बचपन से ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचने का काम किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया और हमेशा मेहनत और लगन से अध्ययन किया। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। वे हमेशा से विज्ञान और गणित में रुचि रखते थे। बाद में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ उनकी प्रतिभा को पहचान मिली और उन्होंने विमानन तकनीक में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनके प्रोफेसर ने एक बार उनसे कहा कि अगर वे 3 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। इस चुनौती को स्वीकार कर उन्होंने दिन रात मेहनत की और समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसके बाद 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। ISRO में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 1982 में वे फिर से DRDO में आए और भारत के रक्षा अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई स्वदेशी मिसाइलें विकसित कीं, जिनमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग शामिल हैं। इन सफलताओं के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। कलाम ने 1998 में पोखरण दउआई परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में अपार योगदान देने के बाद कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति बने और अपने कार्यकाल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा की। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा युवाओं, वैज्ञानिकों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राष्ट्रहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और हमेशा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने विजन 2020 का सपना प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा तैयार की। वे हमेशा छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जाकर व्याख्यान दिए और देश भर में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर कलाम सक्रिय रहे। उन्होंने देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें इंडिया 2020, अग्नि की उड़ान, ट्रांसेंडेंस और माई जर्नी प्रमुख हैं। उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और हर युवा वैज्ञानिक सोच अपनाए। 27 जुलाई 2015 को डॉ. कलाम IIM शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु पर पूरा देश शोक में डूब गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में दफनाया गया। डॉ. APJ अब्दुल कलाम का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार, उनका समर्पण और उनकी सादगी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। डॉ. कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार। 1. सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।